कराची में बाजार सज गए, मार्केटों और बाजारों के अतराफ और बीच स्टॉल्स लग गए। दुकानों और स्टॉल्स बच्चों और खवातीन की मलबूसात और अशियाए जरूरिया से भर गए। दुकानों और स्टॉल्स पर खुसूसन खवातीन और बच्चों की मलबूसात और अशियाए जरूरिया को इस अंदाज से सजाया गया है कि देखने वाले का दिल ललचाए और कीमतें जानने दुकान या स्टॉल तक आए और बगैर खरीदे रह न पाए। बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम और दुकानदारों दोनों की ही चीखें निकाल दी। बच्चों के जूते और कपड़े इतने महंगे कर दिए गए जो गरीब अवाम की खरीद से बाहर हैं। भाई यहाँ पर बहुत महंगाई है, तो सोच नहीं सकते, सोच से भी ज़्यादा महंगाई है यहाँ पर। हम तो कम रेंज वाले लाए थे, लेकिन यहाँ पर तो बहुत महंगाई है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो लिया है। अब सूट जो हमने लिए हैं उनकी जो कीमत होनी चाहिए थी तकरीबन 1500-1600, ये यहाँ पर तकरीबन मिली है हमें 2500, 2700, 3000 ऐसे मिली हमें। माँ बाप के साथ आए बच्चे वालदेन को मजबूर कर रहे हैं, पर वालदेन कुव्वत खरीद ना होने की वजह से कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं। बच्चे रो रो कर हलकान हुए जा रहे हैं। वालदेन अपनी मजबूरी बयान नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो महंगाई बहुत है, बस ये अभी बच्चों को पहले 5-5 चीज़ें ज़्यादा अभी सिर्फ चुन के शॉपिंग करना पड़ती है अपनी लिमिट में रहकर, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अभी भी देखो ना, ये बच्चा रो रहा है और उसके बाद में कुछ दिलाने देता है, क्योंकि महंगाई इतनी है कि क्या करें। चप्पल चाहिए, रोज वापस को उसको चप्पल दिलाई भी नहीं। मैं कायदाबाद से आया मुर्गी खाने से, और यहाँ पे मैं ईद की शॉपिंग करने आया हुआ था। गाड़ी लिए और अपने कपड़े लिए और भी बहुत कुछ लिए, चप्पलें। मैंने अपने लिए शूज़ खरीदे हैं, कपड़े खरीदे, बहुत कुछ खरीदे। अवाम कहते हैं कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि खरीदारी करना आसान नहीं रहा। हर एक चीज की कीमत में 4 गुना तक इजाफा कर दिया गया है। बस बच्चों की शॉपिंग वगैरह करनी थी, यहाँ पर आए हैं बच्चों के लिए, और शॉपिंग जो कर रहे हैं यहाँ पे बहुत महंगी है चीज़ें। अब रमज़ान जैसे ही आते हैं तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। अब क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए लेनी तो है ना। महंगाई इतनी है कि घर देखें पूरा करें या कपड़े ख़रीदारी करें, क्या कर सकते हैं। पिछले साल से इस साल तो ज़्यादा ही महंगाई हो रही है। हर साल का यही होता है, बस हर साल ही बढ़ के ही चीजें आती हैं। बढ़ती महंगाई से ताजिर और दुकानदार भी खुश नहीं, जिस पर वो कहते हैं कि मार्केट से ही चीज महंगी खरीद कर लाएंगे तो ग्राहक को किस तरह सस्ती फराम कर सकते हैं। महंगाई की वजह से ना माल भी हमें पीछे से महंगा आ रहा है और इस वजह से कारोबारी सूरत भी डाउन हुई है। ग्राहक भी जो बने हुए थे वो भी टूट चुके हैं पूरी तरह से। यही है, अल्लाह पर भरोसा है, देखते हैं कि जाके क्या सूरत चलती है। देख रहे हैं आपके सामने सन्नाटा लगा हुआ है। पिछले रमज़ान था, जो चीज़ हमारे को 50 की आ रही थी वो हम 60-70 में बेच सकते थे। अब वो चीज़ ही 100 रुपये की आ रही है, तो ग्राहक कह रहा पिछले रमज़ान हमने 60 रुपये का लिया तो हम उसको कैसे देंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है, जो महंगाई का आलम है आपके सामने, हर चीज़ को बराबर किया हुआ है, तो कहाँ से उसको भी सस्ता किया जाएगा। महंगाई किस कदर जा रही है वो तो हर एक को पता है। आए दिन कुछ ना कुछ रेट कभी कहीं रेट बढ़ ही रहे, कम कहाँ हो रहा है। अगर कमी होगी तो बंदा अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करके देता है, बाकी और कुछ भी नहीं। कुछ ऐसे दुकानदार भी हैं जो हर किस्म के हालात मसलियत समझकर गुजार रहे हैं। नामुनासिब हालात में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अल्लाह उनके हिस्से की रोजी उन्हें जरूर देकर रहेगा। क्या करें, मजबूरी बैठे हैं, वही हालत है जैसे चल रही है शुरू से। जो आम दिन होते हैं ना, ऐसे जो सीजन के लेते हैं, सीजन कोई नहीं। यही पहले हम 1000 रुपये का बेचते थे, अब 700 में बेच रहे तो भी कस्टमर नहीं आ रहा। क्या कारोबार के बारे में सूरत अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बेहतर है, नॉर्मल है और सही चल रहा है कारोबार। और जो नहीं कर रहा है कि काम नहीं है वो ज़िंदगी भर ही रोता ही रहेगा, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से अच्छा काम है, काम सही चल रहा है, शुक्र है मालिक का। कस्टमर डिवाइड हो गया है अलग अलग। जैसे मिसाल के तौर पे कोई सदर का कस्टमर आने वाला है, वो सदर तक महदूद हो गया, कुछ लालू खेत में रुक गया, कुछ औरंगी टाउन का कस्टमर। मार्केटें बन गई ना करीब और सारी चीज़ें दस्तयाब है उनको घर के पास। तो फिर वो थोड़े से यहाँ एक तो सबसे बड़ा इशू यहाँ पे पार्किंग का बड़ा इशू है। मार्केट की माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, बेहतरीन काम हो रहा है माशाल्लाह। रश शाम में होता है, दिन में गर्मी होती है, अब लोग अफ्तारी के बाद निकलते हैं, बेहतरीन काम होता है। हाँ, इसलिए भी आते हैं कि बहुत कम रेटों में माल मिलता है यहाँ पर। तो कराची के सारे आते हैं यहाँ पर, बाहर से भी आते हैं, पंजाब वगैरह से भी। मुल्क में फैली महंगाई ने अवाम की कमर तोड़कर रख दी है। अवाम ईद की खुशियाँ खरीद नहीं पा रहे हैं। ताजिर और दुकानदार भारी सरमाया लगाकर भी जायज मुनाफा निकाल नहीं पा रहे हैं। सदर बोरी बाजार समेत शहर के तमाम बाजार ईद की रिवायती गहमा गहमी से महरूम है। ताजिर और दुकानदार आस लगाए बैठे हैं, पर खरीदार कोई नहीं। कैमरामैन इमरान गौरी के साथ नौमान रफीक, SNN कराची।